हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूं प्रणव वत्स, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर और आप सभी का दोस्त, आप सभी का होस्ट। और आज हम आ चुके हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये लगता है गलत स्लाइड आ गई, सॉरी। बट ये हम लोग आज ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का ये करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रखा है, उसमें भी हमने 5-6 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी, क्लास खत्म होने के बाद आप देख सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये जो है हमारे भाई साहब हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये बताओ स्क्वायर होता क्या है? किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसे आप कहते हो। अरे तेरी, ये तो गलती से मिस्टेक हो गया, गलत स्लाइड खुल गई। डिलीट 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 डिलीट, गलती से मिस्टेक हो गया। अरे भैयो, आपका फाइल, एक सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई। आप लोगों से मिलने की जल्दी में मैं देखूं गलत पीडीएफ ही उठा लाया। ये तो शायद वही है, हाँ ये वही वाला है। और ये भाई साहब कौन सा है भाई साहब? हाँ ये वाला है अपना पीडीएफ। तो ये रहा मैं, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट डॉट पीडीएफ। तो ये डेस्कटॉप, यही ना है, देख लो डेस्कटॉप ही है। हाँ भैया जी, दिक्कत होइगा वा, इका उठावा। ठीक है, मैंने गलती से गलत स्लाइड खोल ली थी, स्लाइड का गलत पीडीएफ ही खोल लिया था। ओपन, अब आए ना लाइन पे। डेस्कटॉप स्क्वायर, ओपन, सिलेक्ट ऑल। देखिए भाई साहब, इन भाई साहब की तो हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो तुम जाओ डस्टबिन में। अब आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है हमें? हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। तो आपको मैंने बता रखा था कि ये अगर कहेगा कितने नंबर्स लाई करते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला है। हाँ, केवल ये ध्यान रखना कि दोनों का डिफरेंस 1 है, 8 और 9। तो वो जो है छोटे वाले नंबर का 2 गुना होगा, कितने नंबर्स लाई करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस, डिफरेंस अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना भैया, दोनों को जोड़ दो, सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रखा है, कितने नंबर लाई करते हैं। हिंदी वालों को भी देख लो, ठीक है, समझ गए क्या होना चाहिए। इसका आंसर 16 होगा। उम्मीद है सभी बच्चों ने किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैंने क्या बताया था, एक तो होगा 2m, इसको हम ये है 2m, अरे भैया हाँ ये 3 4 5 है। क्यों? देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2m
एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन। तो m को अगर 2 मानो तो 2 का जो है ये भी होगा 8 6, ये भी होगा, उसके बाद ये 5 12 13 भी होगा, 5 12 13 होगा, नहीं होगा 5 12 13। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, देख लिया जाए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 25 ये भी होगा। तो बच गया कौन सा अपना 2 3 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 9 4 13, 4 का स्क्वायर है नहीं, नहीं ना। तो वो फॉर्मूला आप देख लेना, तो जो नहीं है वही है आंसर, ठीक है। मतलब कि ये डी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इज द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ पे हिंट भी दे रखा है। सीधी सीधी बात है भाई साहब, जिसके एंड में आपको 2 3 7 8 और ऑड नंबर्स ऑफ 0 दिखे, समझ जाना भैया, तुम परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक ही है, चलो भैया हो गया, वैसे तो दिया ही है हिंट। Smallest number by which 54 should be multiplied to get a perfect square. 54 दूना नहीं होगा। देखिए 54 का अगर आप एलसीएम लेंगे, मतलब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बाबू आपको मिलेगा पहले तो 2 से 25 2 27, ठीक है, जो कि 3 का क्यूब है, ठीक है, 3 पावर 3 है। तो आपको जो है 3 स्क्वायर और 3 मिला, 3 और 2 बाकी है बिना पेयर का, तो 3 गुना 2 6, सीधा सीधा आंसर, ठीक है। वैल्यू ऑफ 1 प्लस 0.001, तो ये तो बट्टा में तो 1 ही रहेगा, ऊपर वाला जो 1 है वो बदल जाएगा 0.1 में, यानी 1 प्लस 0.1। चाहो तो हमको आज़मा, प्यार साज हम इश्कबाज हम वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। तो इसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग हैं, बोलो बोलो करोगे? प्यार साज हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुएंगे दिल के तार से इंडिया वाले। तो 1 प्लस ये 0.1 बाय 1 माइनस 0.1, oh yeah। तो 1.01, अरे भैया इसका तो ऑप्शन ही हमको लग रहा है ऊपर टांग दिए, देखें क्या, बोलो। तो इसका जो है मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, ठीक है। तो मुझे जो है इसका 5th आंसर चाहिए, थोड़ा देखो।
ओ भाई साहब, इसका तो ऑप्शंस अभी हमको नचाने वाला हुआ है। क्योंकि देखिए ये जो है 1 प्लस, तो यहाँ पे ये एक 0 नहीं होता, तब तो आंसर 1.6 आता, लेकिन एक 0 है, इसको जो है आप 0 बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर 1 पे पहले तो इसे प्लस कीजिएगा 0.01 को, मतलब 0.1 को, उसके बाद फिर माइनस कीजिएगा 0.1 को, तो 1 ही रहेगा, है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बोलो। बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, पीछे जाया जाए। वैसे तुम्हें पता है मेरे एक टीचर थे, हिंदी के नहीं, इंग्लिश के थे, हाँ इंग्लिश के थे, थोड़े बूढ़े से ही, वो हमेशा कहते थे आगे बढ़ा जाए, पीछे जाया जाए। मतलब लेक्चर में वो कम से कम तो 20-25 मिनट, 45 मिनट का लेक्चर होता था, और वो 20-25 मिनट ऐसे ही आगे बढ़ा जाए पीछे जाया जाए करके निकाल देते थे। Which of the following number would have 6 in unit digit? या तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 6 होगा, आंसर डी, डायरेक्ट डी। डी फॉर दादाजी घूमने चलो, ठीक है। द यूनिट डिजिट इज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर 27। 27 का स्क्वायर 49, मतलब 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर 9 होगा। इतना सिंपल बात है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज, तो इसको आपको निकालने के लिए क्या बताऊं, फॉर्मूला से बता दूं या फिर डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है? ऐसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये जो है 21 का स्क्वायर है, समझे, बट वैसे नहीं जानना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर n कोई ऑड नंबर है, तो उसका जो है हम करेंगे n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, n प्लस 1 बाय 2 कर दोगे, निकल जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो ये 3 डिजिट का है, 3 1 4, 4 बट्टा 2 2 डिजिट, ऐसे भी 21 होता है इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद which of the following number is not a perfect square? उसी का जिसका अंत होगा 2 से। What will be the number of zeros in the square of 60? 60 है नंबर ऑफ जीरो, भाई साहब कितना तो आसान है। 60 का स्क्वायर 36, तो वो 0 होगा। Which the ones digit of the cube of 23? 23 के क्यूब, 23 का क्यूब क्या होगा नहीं पता, लेकिन 3 का क्यूब क्या होगा वो पता है। 3 का क्यूब होता है 27, यूनिट डिजिट 7, ठीक है। One number of Pythagorean triplet is 2m, then the other two number m square minus 1 m square plus 1, अभी जस्ट बताया है मैंने Pythagorean triplet निकालने का, ठीक है, समझ गए? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, शिकवा शिकायत? एक बच्चा कह रहा है कि सर आप हिंदी वाले पे ध्यान नहीं दे रहे, चलो अगली स्लाइड हिंदी में ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से सही उत्तर पर 9 का निशान लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है? तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, तुमको पता है क्या? यस सर पता है। पता है तो भैया फिर सीधे कर लो, तड़ाक यहाँ से निकालो, विषम एक क्या हुआ है, ई कर दो, बात खत्म।
क्रमिक विषम संख्या यानी सक्सेसिव ऑड नंबर्स इतना का योग है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 का स्क्वायर 64, सीधा n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, 64 इसका आंसर होगा। ठीक है, वर्ग संख्या 5 स्क्वायर को दो क्रमिक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त करें। 5 का स्क्वायर भाई साहब, जब आप किसी भी संख्या के स्क्वायर का करते हो तो स्क्वायर निकालो, उसके बाद उसको जो है एक +1 कर दो, +1/2। उसके बाद अगर वो ऑड नंबर है तो नहीं, इवन है तब तो ये कोई दिक्कत है। वो n+1/2, वो n-1/2। ठीक है, 12 13। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तो उस संख्या का वर्गमूल में निम्नलिखित में से किस संख्या पर समाप्त होगा। 1 या 9 आता है इकाई स्थान, वर्गमूल, सॉरी यहाँ पे वर्गमूल नहीं वर्ग लिखना चाह रहा था, ये वर्गमूल लिख दिया। ठीक है, तो वो वर्ग जो है वर्ग में 1 आएगा। ठीक है, 6 7 6 का वर्गमूल की संभावित इकाई अंक क्या हो सकता है। देखिए भैया 6 7 6 वैसे तो किसी का स्क्वायर लग तो नहीं रहा है, लेकिन संभावित अंक होगा 4 और 6, क्योंकि केवल इसी दोनों के स्क्वायर में आता है 4 6। ठीक है, 4 और 6। If a number of n digits is a perfect square and n is an odd number, then which of the following numbers of digit a square root will contain। मतलब कि एक n संख्याओं का नंबर है जिसमें कि ये n जो है एक ऑड नंबर है, ये 4 अंक का 5 अंक का है एक नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, वो 5 अंक के स्क्वायर नंबर में आपको ये बताना है कि होगा तो कितना नंबर। टिक टिक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपका समय समाप्त होता है अब। और इसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, n+1/2 हो गया। अब इसको बोल दो अलविदा, अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। 4 पैसे आने में। Without adding, find the sum of 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो इसका आपको मैंने बता रखा है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0। चलिए, तो आपका इसका मैंने बता रखा था n स्क्वायर, कितने नंबर हैं 1 2 3 तो 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी फॉर देवसेना। The hypotenuse of right angle triangle with its legs of length 3x 4x। ठीक है, 3x और 4x का दो लेग है इसका। ठीक है भैया,
तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप बताइए सर। हम तो बता ही दे, हम तो बता सकते हैं भाई। ये आपको मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना भी सिखाया है, और आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी बना सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो हो जाएगा 25x स्क्वायर। इसका अंडर रूट करोगे तो 5x। कैन खल्लास। ठीक है, अब बच्चों जम की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जितने किए उन्हीं पे निर्भर मत रहिए, क्योंकि नवोदय में आपके जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वही आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस कम से कम 40-45 प्रश्न हर चैप्टर के करने हैं। ठीक है, उसमें कोई कोताही नहीं करना है। ठीक है, और ये आज का संदेश कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए, इस स्क्वायर रूट से, कि एक सच्ची ग्रोथ, सक्सेस जिसको आप कहते हो, उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर झूठा ग्रोथ है, जैसे एडिशन कुछ हुआ, तो उसमें ग्रोथ झूठा है, कभी भी आपसे निकल सकता है। मतलब उसका अगर बेस स्ट्रांग है, आप जो है कोई नंबर लिए 5, उसका स्क्वायर किए 25, कंपाउंडिंग करके बड़ा हो गया, बट उसका बेस स्ट्रांग है। 5 अगर उससे निकल गया फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, फिर वो 5 का 5 ही रह गया। समझे? तो इसी तरह अपने लाइफ में टीम वर्क कीजिए और स्ट्रांग फाउंडेशन रखिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।